नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को कैसे फॉलो करते हैं और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में एक्चुअल में किया गया जाता है। क्योंकि अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर आप इंटरनेट पे आए हो तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड नो कॉन्ट्रैक्ट रूल है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल नाम से ही जाहिर है कि भैया इसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना होता है, लेकिन आप किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने नहीं आए हुए होते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने आए हुए होते हो और आपको नो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है और आपको लगता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से भैया चीज़ें ठीक कैसे होंगी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने से एक्सपर्टर वापस कैसे आएगा, उसको रियलाइज़ कैसे होगा और ब्रेकअप में रिलीफ कैसे मिलेगा। मतलब यहाँ तो कहानी उल्टी दिख रही है भाई। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक से फॉलो करने के लिए 2-4 चीज़ों का खासा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, तभी ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ठीक तरीके से काम कर पाता है, तभी इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम असर देखने को मिलता है। क्या है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, इसको फॉलो कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है, उसमें करना क्या होता है, पूरा डिस्कशन इस पूरी वीडियो में करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर भाई छोड़ के जाता ही क्यों है और ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल की बात की जाए तो नो कॉन्ट्रैक्ट में रूल में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करना होता है कि अब हम शौकिया नो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें शौक चढ़ा हुआ है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेना है। नहीं मेरे दोस्त, ये ज़रूरी होता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा भाई ये बहुत असंभव चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, बात नहीं हो पाएगी, जैसा कि तुमको असंभव लग रहा था कि भाई हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता और हम एक दिन तो छोड़ो, हम 1 घंटा भी बिना बात किए नहीं रह सकते हैं, बिना बात किए तो चल ही नहीं पाएगा। आज ब्रेकअप भी हुआ है और ब्रेकअप हो जाने के बाद 1 महीने से बिना बात के काम भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो मज़े में है और आप तकलीफ़ में हो, बस फ़र्क इतना है। अब दोनों की अपनी अलग अलग सिचुएशन है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये अगर तुमने एक्स पार्टनर को ज़बरदस्ती पाने की अगर तुमने ज़िद पकड़ी हुई है तो तुमको छोड़ना पड़ेगा इस ज़िद को। रिक्वेस्ट करने से वो इंसान आएगा नहीं, आएगा कैसे, वो खुद को ठीक करने से आएगा, वो खुद को ठीक करना ही होता है इस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर में। तो शुरुआत में मेरे दोस्त बहुत तुम्हें दिक्कत होगी, बहुत तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें लगेगा भाई ये हो नहीं पाएगा, आधी चीज़ तुम्हें इमेजिन ही नहीं हो पाएंगी। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा, समय के साथ तुमको सीखना ही पड़ेगा। जब समय के साथ आगे बढ़ोगे तो जब तुम आगे बढ़ने के बाद जब तुम पीछे वक्त में झांक के देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार तुमने ये बीच के ब्रेकअप के 2 या 4 साल 6 साल बर्बाद कर दिए हैं और इसके बाद तुम्हें हाथ कुछ नहीं लगेगा, तुमको लगेगा यार सिर्फ वक्त बर्बाद हो गया है और फिर तुम उससे और ज़्यादा वक्त आगे का बर्बाद करोगे। मतलब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक समय के बाद तुम आगे बढ़ जाओगे और फिर जैसे चलता है वैसे चलने लगेगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। अभी तुमको लग रहा है नहीं है तुम ऐसा ही आशिक बन के घूमते रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को ब्रेकअप के बाद वही लगता है कि वो जीवन में दोबारा उसको प्यार नहीं होगा, वो शादी नहीं करेगा, वो ऐसे ही आशिक बन के घूमता रहेगा पूरी उम्र। और एक चीज़ मैं समझा दूँ, ये मूवी नहीं है, मूवी के तरीके से इसमें कुछ भी नहीं चलता है भाई। मूवी में एक आंसू टपकाता है हीरो और हीरोइन, दौड़ी दौड़ी चली आती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। एक आंसू क्या तुम 10 आंसू टपकाओगे, सामने वाले को प्यार नहीं आएगा, उल्टा इरिटेट होगा, वो कहेगा क्यों बच्चों की तरह रो रहे हो, क्यों बच्चों की तरह इमोशनल हो रहे हो, क्यों बच्चों की तरह सेंटी हो रहे हो, क्यों एक लड़की के पीछे या एक लड़के के पीछे इतना पागल होकर घूम रहे हो। और तुम्हें लगेगा कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई हमारा प्यार है वो, इसलिए हम पीछे भाग रहे हैं। प्यार है कि नहीं है इसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे फैक्ट की, एक्चुअल में क्या हो रहा है। तुम्हें देखो उसकी तलब लग रही है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल तो तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, फिलहाल तो तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, और भी किसके, खुद की। क्योंकि तुम अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, खुद को प्यार नहीं दे रहे हो, खुद को देख नहीं रहे हो, तुम हर काम सामने वाले के लिए कर रहे हो, एक्स पार्टनर के लिए कर रहे हो, एक्स पार्टनर के लिए ही सब कुछ तुम यहाँ पे कर रहे हो मेरे दोस्त, उसको पाने के लिए। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में मेरे दोस्त कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना होता है। शुरुआत में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो बाकी सारी चीज़ें भी तुम यहाँ पे देख पाओगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म करोगे तो मेरे दोस्त तुम्हें कुछ दिखने वाला नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो जाओगे, इवन और ज़्यादा परेशान होगे। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करते करते वो इंसान तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। फेक आईडी से मैसेज करोगे तो वो इंसान तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा। अगर तुम किसी अननोन नंबर से कॉल करते हो तो तुम्हें आवाज़ सुनते ही वो इंसान काट के ब्लॉक कर देगा। तो ये सिचुएशन आने के बाद फाइनली तुम्हारी बात एकदम से बंद हो जाएगी। तो वो सिचुएशन मेरे दोस्त नहीं लानी, उससे पहले ही नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर देना है, ताकि इस नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के बीच में एक इमोशनल गैप बन पाए, ताकि इमोशनली न्यूट्रल होने का समय मिल पाए। क्योंकि आज तुम्हें उस इंसान में सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, बुराइयाँ नहीं दिख रही हैं, और उस इंसान को तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराइयाँ दिख रही हैं, अच्छाइयाँ नहीं दिख रही हैं। ये क्यों हो रहा है कि तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ ही दिख रही हैं? रीज़न है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हारे एक्स पार्टनर को तुम्हारे अंदर सिर्फ बुराइयाँ दिख रही हैं? हमेशा तुम्हारी गलती बताता है वो इंसान, क्योंकि तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके जीवन में। तो देखो, अवेलेबिलिटी से वैल्यू का सीधा कनेक्शन है। जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी उतनी कम वैल्यू, और जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी कम अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत कंजर्व हो जाओ कि हाँ बिल्कुल समय ही ना दो अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं है मेरे से। ये नहीं मना किया मैंने, तुम भाई 12 घंटे बात करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। अब 12 घंटे बात अगर तुम डिपेंडेंट होकर कर रहे हो, तुम्हें 12 घंटे मज़ा आ रहा है, तुम्हें 12 घंटे के बाद इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि अगर 12 घंटे से 10 घंटे की बात हुई तो तुम्हारा काम चल जाएगा, तो मेरे दोस्त ये फिर खतरे की घंटी है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे भैया। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल भैया एक्स पार्टनर के ऊपर अप्लाई करते हैं। 45 से 60 दिन इसकी अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है।
45 से 60 दिन कोई कांटेक्ट और संपर्क नहीं करना होता किसी भी तरीके का, ना सोशल मीडिया पे, ना किसी और ऐप पे, ना किसी और तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त। ना अपने दोस्त से उसकी जासूसी लगवानी होती है, ना सोशल मीडिया पे स्टॉक करना होता है। इवन कबूतर से भी उसको मैसेज नहीं भेजना होता है, मतलब कबूतर के ज़रिए भी तुमको कोई पर्ची नहीं भेजनी है उसको इस नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर। मतलब उसकी लाइफ से, उसके जीवन से भैया कम से कम 60 दिन के लिए तुम्हें गायब हो जाना है एट लीस्ट। और अब आता है क्वेश्चन, भैया करना क्या होता है। ये तो ठीक है, हमने नो कॉन्टैक्ट तो कर लिया, अब हमने संपर्क तो काट लिया, अब यहाँ पे बैठना नहीं होता है। मैक्सिमम लोग बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब किस तरीके से 60 दिन कटे और 61वें दिन हम जो है अपने रिलेशनशिप में आ जाएं और सामने वाला पार्टनर हमारे कदमों में गिरे और सारा रियलाइजेशन कर ले, वो हमसे बोले कि कितनी बड़ी गलती उसने कर दी है और हमारे बिना वो कितना तड़प रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था, उसको भी बहुत कुछ कहना था, उसकी भी बहुत सारी फीलिंगें थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। 61 दिन तो 60 दिन के बाद भी तुम वहीं रहोगे जहां तुम पहले थे। 60 दिन तो मेरे दोस्त बहुत कम है। अगर तुम 6 साल भी इसी तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर वेट करोगे तो 6 साल के बाद भी कुछ नहीं होना है। नो कॉन्टैक्ट रूल के दिन वहीं से काउंट होते हैं जहाँ पे तुम कुछ करना शुरू करते हो। तो 60 दिन अपने डायरी में बना लो, कैलेंडर में मार्क कर लो कि 60 दिन तुम्हें अलग अलग दिन तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, कुछ ना कुछ अपने लिए करना है। जो पेंडिंग काम है वो करने हैं। आज तुम ये कर रहे हो, पहले दिन ये कर रहे हो, दूसरे दिन वो कर रहे हो, तीसरे दिन कुछ और कर रहे हो। मेरे दोस्त सारा काम करो, बस रिलेशनशिप के काम मत करो। रिलेशनशिप वाला कोई भी रस्म मत निभाओ मेरे दोस्त। ना सैड सॉन्ग सुनो, ना रिलेट करके मूवी देखो। सैड सॉन्ग और रोमांटिक मूवीज से तो दूर ही रहो मेरे दोस्त। और कोई भी अपने दोस्तों से तुम्हें डिस्कशन नहीं करना है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर तुम्हारे रिलेशनशिप का। कोई भी पूछता है और भैया कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, 1-2 बार तुम बोल दो कि ठीक है ब्रेकअप हो गया है और तुम ओके हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ये नहीं कि तुम उसको बताने लग जाओ कि तुम कितना तड़प रहे हो, तुम कितना प्यार करते हो। बता दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकअप हो गया है, मैं धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा हूँ, मूव ऑन क्या कर रहा हूँ, कर ही चुका हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन बाद तुम्हारे एक्स पार्टनर के बारे में लोग पूछना ही छोड़ देंगे। तो तुम अपने ऊपर काम तुम्हें करना होता है, वेट नहीं करना होता है। और एक चीज़, नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त हमेशा काम करता है। ये अचूक मेथड है क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है तुम्हारे अंदर। तुम अपने अंदर चेंज करोगे तो तुम्हारे एक्स पार्टनर के अंदर चेंज आएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर अपने दोस्त काम करो। काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो तुम्हें दिखने लगेगा, तुम्हें लगने लगेगा भाई इस इंसान को हैंडल कैसे करना है। फिर इसके बाद आता है मेरे दोस्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना। जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पुराने रिलेशनशिप में खो गई है उसको किसी तरीके से गेन करना है। किसी तरीके से क्या गेन करना है मेरे दोस्त, सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि भाई हमें अपने आप को दिक्कत दे के काम नहीं करना है। मतलब अपने आप को तकलीफ़ दे के काम नहीं करना है। जो चीज़ हमें नहीं पसंद है उस पर हमें एतराज़ करना है और अपनी प्रायोरिटी में खुद को ऊपर रखना है। किसी अपने आप को ना बोल के किसी को हाँ नहीं बोलना है। और तीसरी चीज़, इमोशनली स्टेबल बनना है। इमोशनली स्टेबल बनने का मतलब है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अच्छा सा कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, कि हर जगह अपने इमोशंस नहीं दिखाने। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त इमोशन किसी काम के नहीं रहते। तुम उसे दिखाओगे तो सामने वाला ना अट्रैक्ट होगा, ना उसको प्यार आएगा, सिर्फ इरिटेट होगा। इमोशनली स्टेबल बनने के बाद तुम हर जगह इमोशनल नहीं होगे, उससे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और फिर देखते देखते तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाओगे। लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास हो जाती हैं, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, इमोशनल स्टेबल बन जाते हो और सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम गेन कर लेते हो, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।